साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम शुरू करेंगे अंकित भाटी सर की जो किताब है मॉडल पेपर की। साथियों इसमें 15 मॉडल पेपर दिए गए हैं, तो मैं आपको 15 ही मॉडल पेपर करवाऊंगा। साथियों आज का मॉडल पेपर नंबर है पहला। ध्यान रखिएगा जीएस के सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा इस मॉडल पेपर से। तो आइए आगाज करते हैं, क्लास का स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको हर एक प्रश्न को घोल के पी जाना है साथियों, क्योंकि जीएस में यहीं से प्रश्न बनेंगे। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। देखिए इनका प्रश्न पत्र जो है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि रोज जैसे ही मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन की लिंक सबसे पहले मिले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए आइए, और शेयर कर दें, उन सभी साथियों तक यह क्लास पहुंचा दें जो अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करना चाहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जीएस का आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। ध्यान रखिएगा हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना साथियों। वह थी अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया था, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों। दूसरा प्रश्न है इनके प्रैक्टिस सेट का अंकित भाटी सर के, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश 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 पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी, तो साथियों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर थी। क्या मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी। ठीक है, किस पर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी। ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप लोग प्लीज मेरे साथ इसमें से सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना। मैं दावा करता हूं साथियों आपसे कि आपको जीएस का कोई भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आइए मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, तो भैया एक कोतवाल की जो सही भूमिका थी वह थी साथियों कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यह क्या थी, एक कोतवाल की व्यवस्था थी। किसके दौरान साथियों, मुगल शासन के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी भारत के डैश 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 के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे, तो साथियों महात्मा गांधी थे भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। ठीक है, किसके, तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। ऑप्शन बी इसका साथियों सही जवाब है। आइए हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है साथियों, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। कहां पर, धौलावीरा पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न को साथियों लिखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथियों इस प्रैक्टिस सेट को कराने के बाद अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट हमें दिखाते हैं तो मैं घटना चक्र चालू कर दूंगा। मैं 2 प्रैक्टिस सेट इससे दिन भर में आपको करवा दूंगा, तो 6 से 7 दिन में मैं इस किताब को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद 15 प्रैक्टिस सेट घटना चक्र में आए हैं, उसको भी 6 से 7 दिन में समाप्त कर दूंगा, अगर आप लोग हमें सपोर्ट अच्छा दिखाएंगे इस क्लास के बाद तो। ठीक है, खूब शेयर करिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं 7 दिन में इस किताब को खत्म कर दूंगा, और 7 दिन में घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, और साथियों 7 दिन में अंकित भाटी की किताब समाप्त कर दूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं आज। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, बहुत से बहुत से बहुत से ज्यादा शेयर करिएगा क्लास को। ठीक है, तो मैं कल परसों नरसों 3 से 4 दिन आने वाले समय में मैं किताब इसको पूरी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा आपको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वैशाली में द्वितीय संगीति डैश 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 द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा द्वितीय संगीति संचालित की गई थी साथियों, कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा, कालाशोक के द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित
संगठन का सही संयोजन चुने। तो जो साथियों सही संयोजन है यह हो जाएगा साथियों कौन सा, सत्य शोधक समाज की थी ज्योतिबा फुले। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोनों दो ऑप्शन इसके नीचे हैं। आइए अब 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है किसे, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, किसको, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? यह बहुत पूछी जाती है, ना जाने कितने एग्जाम में पूछी गई है साथियों, आपसे भी पूछा जाएगा, फटाफट स्टार लगाइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ज्योग्राफी के शानदार प्रश्न आपके सामने। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट बाई बटे हुए हैं ऐसा ही इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट बनाया है साथियों। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करना है, जीएस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो भैया विश्व को किया गया है 24 में टाइम जोन में विभाजित। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है कौन सी? तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, आइए अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है साथियों कौन सा, गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। तो साथियों पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं किस जंगल को? अमेजोन वर्षा वन को। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडारण पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडारण पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह पाए जाते हैं राजस्थान में। किस में? राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1951 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, देखते चलिएगा मेरे साथ, बहुत समय कम है इसलिए मैं आपको फटाफट प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो भारत में आप सब लोग जानते हैं 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। आइए, फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है? तो व्यापक फसल बीमा योजना 2015 यह सही नहीं है, यह तीनों ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000, संशोधन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 2016 है, प्रधानमंत्री कौशल फसल बीमा योजना 2016 है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। आइए 21वां प्रश्न देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लिख लीजिए साथियों, राष्ट्रपति, वो कट गया उससे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति है। इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित कौन करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर है। आइए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है कहां से? तो आप सब लोग जानना है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, किसके? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को क्या दर्जा प्रदान किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243, सभी अनुच्छेद जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, देखिए भारतीय संविधान का भाग कौन सा, भाग 9 जो है यह पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो है यह कौन सा है, भाग 8। भाग 8 किससे संबंधित है इसका दोस्तों 1 मिनट में देखता हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन से नंबर का प्रश्न है, 23वां। 23 में का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पहला है साथियों उसका तो हो गया पंचायत से संबंधित है। बी जो है संघ क्षेत्र में आता है। ठीक है, यह साथियों पंचायत में आता है या संघ क्षेत्र में आता है। अगर तीसरे की बात सी की हम लोग करते हैं तो सी साथियों आता है किसमें, सॉरी ये कौन सा है दोस्तों, हाँ भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य में आता है और यह साथियों किसमें, नगर पालिकाओं में आता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए भारतीय संविधान का भाग जो 9 है यह साथियों नगर पालिकाओं से पंचायतों से संबंधित है। जो भाग 8 है यह संघ क्षेत्र राज्य से संबंधित है और भारतीय संविधान का भाग 4A जो है मूल कर्तव्य से है, जो हमारे देश में क्या क्या मूल कर्तव्य होंगे। ठीक है, और साथियों जो भाग कौन सा है 9A यह साथियों नगर पालिकाओं से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो उपबंध दिए गए हैं आपको बताना है कि उनमें से कौन सा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, देखिए काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध यह है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल व्यवस्था को देखभाल और शिक्षा का उपबंध यह भी है। भारत में सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ा देना यह नहीं है। ठीक है, यह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही क्या हो जाएगा, यही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी आता है। आइए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था आपको बताना है। तो दोस्तों यह समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए 27वां निकल गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी साथियों यह की थी किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, आइए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर। ये सारे साइंस के प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी, दूरी की इकाई है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जीएस के 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग अपना टारगेट लिख के बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हुए। नींबू में बहुआयत में होता है क्या, तो नींबू में भैया विटामिन सी होती है। ठीक है, 30 प्रश्न मैंने आपको कराए, आप लोग बताएं 30 में से आपके कितने सही हुए, अभी आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, तो बताएं जल्दी कितने आपके सही हुए। मेरा टारगेट था 30 में 30 का। जय हिंद, फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार।